हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अपने रोमांटिक राइटर की सीरीज़ में हम जॉन कीट्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर 5 to 6 लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। तो कीट्स की लास्ट वीडियो में हमने ब्राइट स्टार, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और चैपमैन होमर जैसी पोएम्स डिटेल में अच्छे से डिस्कस करी थी। आज की इस वीडियो में हम कीट्स के जो कुछ फेमस ओड्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें। आपके जो भी कमेंट्स हैं या जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कीट्स का बहुत ही फेमस ओड है ओड टू इंडोलेंस। इस ओड में कीट्स जो है इन्होंने अपना मूड एक्सप्रेस किया है, मूड ऑफ एब्सोल्यूट लिथार्जी। तो अगर इसकी थीम पूछ ली जाए या फिर पूछ लिया जाए कि कैसा मूड है पोएट का, तो आपको आंसर में लिथार्जी टिक करना। लिथार्जी क्या होता है? आलस होता है, लेजीनेस होता है, कि वो एक तरीके से एक किनारे चुपचाप पड़े हुए हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो यही जो है इस पूरे ओड की थीम है। इसको कंपोज किया गया था 1819 में। इट वॉज रिटन इन 10 लाइन्स स्टेंजा। ओपनिंग लाइन की बात करें अगर इसकी, तो वो है वन मॉर्निंग बिफोर मी 3 फिगर्स सीन। कई बार एग्ज़ाम में ये लाइन आई हुई है तो आप देख लो। और साथ ही साथ क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी 3 फिगर्स हैं जिसका यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो इसको अभी हम देखते हैं। तो होता क्या है कि पोएट को ना 3 फिगर्स आती हुई दिखती हैं, जाती हैं, आती हैं, लेकिन पोएट जो है उनको पहचान नहीं पाते हैं। जो जॉन कीट्स हैं वो पहचान नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते वो तो जो फिगर्स हैं वो कौन सी हैं। लेकिन जब यही फिगर्स अपीयर होती हैं थर्ड टाइम, तब जो है ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कौन है वो 3 फिगर्स? लव, एम्बिशन एंड पोएट्री। ही इज़ इन मूड ऑफ लिथार्जी, मतलब आलस के मूड में है, और वो चाहते हैं दैट आई मे नेवर नो हाउ चेंज द मून्स और हियर द वॉइस ऑफ बिजी कॉमन सेंस। कि वो देखना ही नहीं चाहते, वो जानना ही नहीं चाहते कि नेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं या फिर क्या हो रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में। और जब ये फिगर जो है ना 4th टाइम जब अपीयर होती है, तब ये कीट्स क्या चाहते हैं? ही विशेज देम टू गो एंड नेवर टू रिटर्न, कि दोबारा कभी ना आए। उनका मानना है कि इंडोलेंस इज़ बेटर देन लव। इंडोलेंस क्या होता है? इसका मतलब भी लेजीनेस ही है, निष्क्रियता अगर कहीं ईजी लैंग्वेज में, कि चुपचाप एक किनारे हम पड़े हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, निष्क्रिय पड़े हैं, कोई एक्टिवनेस नहीं है, कोई एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इंडोलेंस इज़ बेटर देन लव, एम्बिशन और पोएट्री। पोएम जो है ये वाली, ये जानी जाती है अपने एक मेलोडियस लैंग्वेज के लिए, म्यूज़िक के लिए। इसी में आगे कोट है, पेन हैड नो स्टिंग एंड प्लेजर, रेथ हैड नो फ्लावर। और ये जो थीम है ना ओड टू इंडोलेंस की, ये कीट्स ने ली है थॉम्सन्स का एक वर्क था कैसल टू इंडोलेंस से। नेक्स्ट बहुत ही फेमस ओड है कीट्स का, ओड टू मेलनकली। इसको लिखा गया था 1819 में, और ये जो वर्क है कीट्स का, ये इन्फ्लुएंस है रॉबर्ट बर्टन का वर्क था एक एनाटॉमी ऑफ मेलनकली, उससे इन्फ्लुएंस है ये। तो इसमें क्या है, इसमें जो है ना कीट्स वो एक मेलनकॉलिक मूड में हमें नज़र आते हैं। मेलनकली क्या होता है? उदासीनता। ठीक है, तो ये उदासीनता वाला मूड है यहाँ पे। और यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो ब्यूटी है ना, ब्यूटी इज़ द इटर्नल सोर्स ऑफ मेलनकली। और आगे वो कहते हैं कि ट्रू मेलनकली जो है, मतलब जो उदासीनता है, वो सिर्फ अगली थिंग्स में या बेकार चीज़ों में नहीं है। जो बेकार चीज़ें हमें लाइफ में मिलती हैं सिर्फ उसमें नहीं है, डेथ में नहीं है, बल्कि हर एक चीज़ में है जो कि खूबसूरत है और जॉयफुल है। उन सब में कहीं ना कहीं हमें उदासीनता या मेलनकली देखने को मिलती है। इसमें एक बहुत ही फेमस कोट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये देखते हैं। शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, एंड जॉय हुज हैंड इज़ नेवर एट हिज लिप्स बिडिंग अड्यू। बात अगर इसकी थीम की करें तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इंस्पिरेशन देखने को मिलती है मिल्टन एंड ब्यूमेंट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ओड देखते हैं, ओड टू अ ग्रेशियन अर्न। ये ओड है जिसको लिखा गया है 1819 में, और इसके इंस्पिरेशन की बात करें अगर, तो लॉर्ड हॉलैंड का वर्क था मार्बल अर्न, वहाँ से इसकी जो है इंस्पिरेशन कीट्स ने ली है। और साथ ही साथ कीट्स के माइंड में जो है ना एक ग्रीक स्कल्पचर जो है वो माइंड में कीट्स के रहता है। वो क्या करते हैं, ग्रेशियन अर्न देखते हैं और उनको लगता है कि ये अर्न जो है इट इज़ वेडेड टू क्वाइटनेस, कितना शांत है। तो जो अर्न होता है ना, वो क्या करता है, उस पर ना कुछ पिक्चर्स जो होती हैं वो कार्व्ड रहती है। कहीं हम पुराने बर्तन देखते हैं, कुछ देखते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ कार्विंग नज़र आती है, कुछ छपा हुआ, कुछ
कार्व करके कुछ ना कुछ इसमें बनाया हुआ रहता है। तो ऐसा ही ये एक देखते हैं और इनके माइंड में जो है वो चीज़ें चलने लग जाती है। तो उस पर क्या कार्व होता है वो देख लेते हैं कि उसमें एक लवर जो है वो बने हुए होते हैं जो किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब जो लवर होता है वो अपनी बिलवड को किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस पेंटिंग को देख करके कीट्स के माइंड में आता है कि ये हमेशा यंग रहेंगे, इसी तरीके से दिखेंगे, कभी भी एक दूसरे को किस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कावेशन है ना, वो काव हुए पड़े हैं तो दिखे वो कभी होने नहीं वाला है, लेकिन ये हमेशा इसी तरीके से रहेंगे। तो आर्ट को यहाँ पे कैसे दिखाया गया है कि आर्ट हैज़ इमोर्टलाइज्ड ब्यूटी। ह्यूमन लाइफ जो है वो फाइनाइट है लेकिन जो आर्ट है वो इनफाइनाइट है। इसी के अंदर बहुत फेमस लाइन है, बहुत बड़ी एग्जाम में आई हुई है, आइए देखते हैं। ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ इज़ ब्यूटी। तो कई बार तो ये पूछा जाता है कि ये किस वर्क से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा ओड टू ग्रेशियन अर्न। किस पोएट ने लिखा है, तो वो जॉन कीट्स आ जाएगा। और कई बार इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर होगा कैसमस। इसमें क्या होता है ना कि पहले जो सेंटेंस लिखा है वही जो है वो अपोजिट करके लिख देते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। नेक्स्ट है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन। चलिए नेक्स्ट ओड देखते हैं। बहुत ही फेमस ओड है ये कीट्स का, ओड टू नाइटिंगेल, जिसको लिखा गया था 1819 में और ये पब्लिश हुआ था 1820 में। इसको बोला जाता है कि ये मोस्ट पर्सनल ओड है जॉन कीट्स का। और इसको कीट्स ने जब लिखा था जब इनके ब्रदर टॉम की डेथ हो गई थी। किस वजह से हुई थी, अगर आपने बायोग्राफी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुई थी। तो ये ओड जो है कीट्स ने तब लिखा था जब वो अपने फ्रेंड चार्ल्स ब्राउन के साथ रह रहे थे। तो होता क्या है कि कीट्स ना सॉन्ग सुनते हैं नाइटिंगेल का और उनसे जो है इनको इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये बैठते हैं प्लम ट्री के नीचे, वहाँ पे ये सॉन्ग सुनते हैं नाइटिंगेल का और 2-3 घंटे के बाद ये वापस आते हैं तो ये ओड्स लिख चुके होते हैं। तो इस तरीके से माना जाता है कि ये ओड जो है स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन है कीट्स का। तो आज इसी वीडियो के साथ जो है हमने जॉन कीट्स पूरी तरीके से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम चार्ल्स लैम्ब शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।